दीवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। पूजा दीदी, ओम साई राम। मैं शीतल शर्मा, दिल्ली से। मेरा एक और एक्सपीरियंस है दीदी। मेरी दिवाली से पहले जब मैं दिवाली की सफाई कर रही थी, उस दौरान मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। मुझे जुकाम, खांसी, उसकी वजह से मेरा कान भी बहने लग गया था। तो दीदी धीरे धीरे मेरी इतनी तबीयत खराब होती गई कि पता नहीं, मुझे ऐसा हो गया था कि सारे दिन मैं सोती रहूं, दवाई खाऊं तब भी सोती रहूं, बिना दवाई के भी मेरे को नींद आती रहती थी। मेरे बच्चे भी दीदी बाहर से खाना खाते थे कि बेटा बाहर से ले आओ, क्योंकि मेरे को हिम्मत ही नहीं तो होती थी उठने की कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना सकूं। शाम को दीदी मैं उठती थी, मन करा नहाया नहीं, बिल्कुल ऐसा मन हो गया था, मतलब कि ऐसा हो रहा था कि बस तू ना मर जा, कुछ नहीं रहा है जिंदगी में। क्योंकि ना तो मैं अपने बच्चों को देख पा रही थी, ना हस्बैंड को देख पा रही थी दीदी। मतलब मेरी बीमारी को लेके मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मैं अपने हस्बैंड से भी गुस्सा करने लग गई थी दीदी, बहुत ज्यादा। कई दिन तक हमारी बात भी नहीं हुई, पता ही नहीं मुझे क्या हो गया था। तो दीदी पूजा भी करनी छोड़ दी थी मैंने धीरे धीरे, लेकिन हाँ, कहीं कभी कभी मन में आती थी तो मैं उदी लगा लेती थी कान पे भी, जहाँ मेरा बहता था कान, और टीका भी लगा लेती, तो बाबा से भी प्रे करती थी मैं। करते करते दीदी मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं दवाई खाने के बावजूद भी दीदी मेरी तबीयत में आराम ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया था। मुझे ऐसी अंदर से भावना आ रही थी, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे ऊपर, ऐसी मुझे लग रहा था। क्योंकि दिवाली के टाइम पे पता कहते हैं ना, कुछ हो जाता है ऐसे ऊपर वगैरह। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया कि जिससे मेरे घर में कलेश रहे, मैं बीमार रहूं। तो दीदी फिर ऐसे ही चलता रहा कई दिन तक, बहुत दिन हो गए दीदी, मतलब कि ये लगा लो 1 महीना होने वाला है अब उस चीज को। मेरे को इतनी प्रॉब्लम, मतलब अब जाके मैं ठीक हुई हूँ दीदी। मैं वही वाली बात थी, मेरे बच्चे स्कूल चले गए दीदी, फिर मैं आके फिर ऐसे ही लेट गई अपने बेड पे। फिर ऑटोमेटिक ही दीदी मेरे मन में पता नहीं, मतलब सुबह मुझे सपना आया कि मुझे साईं बाबा दिखे हैं। तो दीदी मेरे मन में फिर मैं लेट गई। मैंने कहा पता नहीं क्यों दिखे हैं, चलो कोई नहीं, कई दिन हो गए पूजा करे हुए, दिख गए होंगे बाबा। दीदी मैं लेट ही भी गई, मेरे फिर मन में अजीब सा हुआ कि तू ना साईं मंदिर चल, ऐसा मुझे लग रहा था। दीदी मैं फटाफट नहाई, क्या नाम है, तैयार होके फिर मैं मंदिर चली गई दीदी। जाते ही क्या नाम है, उन पंडित जी ने मेरे को देखा, वो मेरे को बोले बेटा इधर आओ। मैं कहा हाँ पंडित जी। फिर मैंने उनसे दीदी सारी बात बताई कि पंडित जी मतलब मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आज पता ही नहीं बस मैं कैसे मंदिर आ गई। और मैं कहा सुबह मेरे को भगवान साईं बाबा भी दिखे। और दीदी इतने में उन्होंने फिर मेरे को बाबा की उदी दी, झाड़ा लगाया, प्रसाद दिया। और तो दीदी करते करते उन्होंने जब ऐसा किया तो थोड़ा थोड़ा मेरे में फर्क हो रहा था। उन्होंने बोला बेटा 1-2 बारी और आना, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है आप में, आप तबीयत आपकी ज्यादा ही खराब हो रही है। मैंने कहा हाँ पंडित जी। आप यकीन नहीं करोगे दीदी, जैसे ही मैं घर आई ना, मुझे इतना रिलीफ हो रहा था कि मैंने दवाई भी नहीं ली और मैं घर का काम भी कर लिया, मैंने अपने बच्चों को भी देखा, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं बीमार ही नहीं हूँ। तो वही है दीदी, मतलब वो कह रहे हैं घर पे भी दूधी खाना लगाना, तो दीदी मैंने कंटिन्यू करा। आज बाबा की कृपा से दीदी मैं बिना दवाई के ठीक हो गई और सारा काम करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ दीदी। थैंक यू साईं बाबा कि आपकी कृपा से मतलब मेरे में इतना फर्क हुआ कि मेरे घर के जो कलेश था ना दीदी, वो भी खत्म हुआ। क्योंकि मेरी तबीयत को लेके हम दोनों में मनमुटाव भी चल रहे थे, तो इसलिए बाबा की कृपा से हम दोनों का मनमुटाव भी ठीक हुआ और बाबा ने उदी के माध्यम से मेरी तबीयत भी ठीक करी। थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू साईं बाबा। ओम साई राम।